तो देखो, तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस में तुम्हारे फेस का बोन मास बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारे फेस में अच्छा बोन मास है, तुम्हारे फेस में हंटर आइज हो सकती है। अगर तुम्हारे फेस में अच्छा बोन मास है तो तुम्हारे फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ, हाई सेट चीक बोन्स हो सकते हैं, तुम्हारी मैंडिबल जो है वो फॉरवर्ड ग्रोथ हो सकती है, तुम्हारी मैक्सिला जो है वो फॉरवर्ड ग्रोन हो सकती है, तुम्हारी हड्डियां जो है वो हाथों की हड्डियां वो मोटी हो सकती है, तुम्हारी फ्रेम जो है वो ओवरऑल बिगर हो सकती है। बट कैसे? तुम्हारे फेस में तुम कैसे बोन मास को बढ़ाओगे, अपनी बॉडी में तुम कैसे बोन मास को बढ़ाओगे, वो जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट क्या तुम बोन मास को अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हो? वेल यस, बढ़ा सकते हो, बट एक पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हो। एंड जब तुम इस पोटेंशियल को रीच कर दोगे उसके बाद तुम बेसिकली नहीं बढ़ा सकते अपने बोन मास को। पर तुम्हारा पोटेंशियल कितना है वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करके उसको पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे, उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा। सो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने फेस में बोन मास को बढ़ा सकते हो एंड अपनी बॉडी में ओवरऑल बोन मास कैसे बढ़ा सकते हो। फेस की मैं यहां पर ज्यादा बात करूंगा क्योंकि तुम्हें लुक्स से ज्यादा मतलब है भाई। उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूं, तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो। सो नंबर 1 थिंग जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है अगर तुम्हें अपने फेस में बोन मास इंक्रीज करना है वो है अपना एज फैक्टर देखो। अगर तुम्हारी एज 21 से ऊपर हो चुकी है तो तुम्हारे फेस में बोन्स बढ़ेंगी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं बढ़ेंगी, तुम्हारी बॉडी में भी बढ़ेंगी बट कम बढ़ेंगी एज कंपेयर टू उस बंदे के जो कि अभी 15 साल का है, 13-14 साल का है, जिसकी अभी प्यूबर्टी भी हिट नहीं हुई है। एंड अगर तुम्हारी प्यूबर्टी अभी हिट नहीं हुई है, जाके मेरी प्यूबर्टी मैक्सिंग वाली वीडियो जाके देखो, वहां पर मैंने बताया बेसिकली कि कैसे तुम्हें प्यूबर्टी में क्या चीजें करनी चाहिए जिससे तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाओ, वो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो। बट मान लेते हैं तुम्हारी एज कोई फैक्टर नहीं, मैं यहां पर मानता हूं, तो तुम्हें बेसिक चीजें क्या करनी है अपनी बोन मास को बढ़ाने के लिए। पहला है अपने टेस्टोस्टेरोन पर काम करना, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। अब टेस्टोस्टेरोन पर भी प्लेलिस्ट में पूरी गाइड पड़ी हुई है, बट मैं तुम्हें बताता हूं हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, द बेस्ट वे टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। पहली चीज ये समझो कि तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जब वो बैलेंस में रहेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उससे इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जो बेसिकली होता है, वो अगर ऊपर गया तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे लेवल पे नीचे आएगा एंड ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो तुम्हारी जो बॉडी की बोन की ग्रोथ होगी वो होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी मत होने दो अपनी बॉडी में। देखो होता क्या है, जब तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तुम्हारी बॉडी में जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी कम हो जाता है एंड तुम्हारी बोन्स किससे बनती है? ऑफ कोर्स वो कैल्शियम से बनती है, तुम्हें भी ये बात पता होगी। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी में बोन मास बढ़े तो अपनी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी मत होने देना। एंड विटामिन डी लेने का बेस्ट तरीका क्या है? तुम मॉर्निंग सनलाइट में चले जाओ, अपनी बॉडी को एक्सपोज करो, या फिर तुम सिंपली सप्लीमेंट ले लो। थर्ड चीज, अपनी स्लीप पर काम करो। अब स्लीप पर जब मैं काम करो बोल रहा हूं तो मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह ये बुलशिट एडवाइस तुम्हें नहीं दूंगा कि 8 घंटे सो जाओ यार तुम्हारी जो लाइफ है वो चेंज होकर रह जाएगी। नहीं, तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल को जो है वो हमेशा फिक्स रखना है। अगर तुम 10:25 पर सो रहे हो तो तुम 10 से 25 से 30 मिनट पर सो, हर दिन कंसिस्टेंटली। हफ्ते में 7 के 7 दिन, महीने में 30 के 30 दिन एक ही 5 मिनट के टाइम पीरियड पे सो। अगर तुम 10-20 पर सो जा रहे हो, 10 बजे सो जा रहे हो, कभी 9:30 बजे सो जा रहे हो, कभी 11:30 बजे सो जा रहे हो, तो इट डजंट मैटर तुम 8 घंटे सो या 9 घंटे, वो इतना ज्यादा तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा जितना जो मैं चीज बता रहा हूं तुम्हें। सेम टाइम पर उठो, सेम टाइम पर सो। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट के गैप में रखो। हो सकता है तुम एक दिन 21 पे सो, एक दिन 30 पे सो, इतना चलेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन तुम 10 बजे सो, एक दिन तुम 11 बजे, 10:30 बजे। इतना ज्यादा फर्क अगर तुम स्लीप में डालोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेगेटिवली इफेक्ट होगा, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में जो बोन मास बढ़ने के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। चौथा है अपने डेली रूटीन में इंटेंस वर्कआउट्स को इंक्लूड करना। अब देखो, जब मैं इंटेंस वर्कआउट्स बोल रहा हूं तो मैं यहां पर ये नहीं बोलना चाह रहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली रॉनी कॉलमैन बन जाना है जिम में या फिर कहीं भी, या फिर वो बन जाना है 25-25 किलोमीटर भागना है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। यहां पर मैं ऐसी बात कर रहा हूं अपनी लिमिट्स को। जिम में अगर तुम जा रहे हो, जो कि तुम्हें एब्सोल्युटली जाना चाहिए, तुम्हें वहां पर अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश करना है। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखना, एक चीज जो रिसर्च हुई है वो ये है कि जब तुम बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, बहुत ज्यादा पुश करते हो अपनी लिमिट्स को, तो तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो अगेन तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो इफेक्ट होने वाला है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी जो है वो तुम्हें अच्छी रखनी है। बट एक चीज जो तुम्हें और ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो ओवर ना हो जाए, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेगेटिवली इफेक्ट होगा। सेकंड थिंग, तुम्हें एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है अपने माउथ का भी एंड अपने बॉडी का भी, क्योंकि अगर तुम्हारे माउथ का पोस्चर खराब होगा, बेसिकली जब तुम म्यूइंग पोजीशन में नहीं होगे या फिर तुम माउथ से ब्रीथ कर रहे होगे, तो तुम्हारी फेशियल बोन्स जो हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगी एंड बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट होंगी। एक तो तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी होगी, उस वजह से भी तुम्हारी जो फेशियल बोन्स है वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगी। एंड ऊपर से क्या होता है, जब तुम माउथ ब्रीथ करते हो ना, तुम मुंह से सांस ले रहे होते हो, तो तुम्हारे फेस पर जो है वो एक फोर्स जनरेट होता है तुम्हारे माउथ के अंदर, जो कि एक नेगेटिव फोर्स होता है। वो तुम्हारी जो मैंडिबल बोन होती है उसको फॉरवर्ड ग्रोथ होने से रोकता है, नीचे को ग्रो करवाता है, जो कि तुम्हारी जॉ को रिसेस बना देता है।
तो ये चीज़ तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ऊपर से तुम्हारे जो चीक बोन्स है वो भी लो सेट रह जाएंगे, तुम्हारी आइज़ जो है वो डीप हुडेड आइज़ या फिर किसी भी तरह की अट्रैक्टिव आइज़ नहीं रहने वाली, तुम्हें डार्क सर्कल पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड एक माउथ ब्रीदर का जो फेस है वो एक नोज ब्रीदर के मुकाबले बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे फेस में बोन मास अच्छा रहे तो अपनी ब्रीदिंग हैबिट्स पर काम करो। एंड मैं तो बोलूँगा अगर तुम्हें नोज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें नोज से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो तुम एक डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर तुम्हें कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो करवा लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी के बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। तुम्हारी एनर्जी लो होती है, तुम्हारी फेस की बोन्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं, तुम्हारी बॉडी में डेवलपमेंट जो होती है वो इफेक्ट होती है। एंड जिस बंदे को अच्छे से सांस आ रही होती है ना, उसकी बॉडी बहुत मैसिव लेवल पर ग्रो होती है, उसका जो ब्रेन जो है वो वे फास्टर चलता है, उसकी लाइफस्टाइल जो है वो वे अच्छी बहुत अच्छी होती है। तुम्हारी बॉडी में जब ऑक्सीजन अच्छा जाता है तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो पाती है, अच्छे से काम कर पाती है। एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे फेस में बोन मास अच्छा रहे तो माउथ ब्रीदिंग मत करना एंड एक अच्छी पोस्चर को मेंटेन कर रखना। एंड सेम चीज़ तुम्हारी बॉडी के साथ भी होती है। अगर तुम खराब पोस्चर रखोगे अपना तो तुम्हारी जो हाइट बढ़ने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो भी नेगेटिवली इफेक्ट होंगी उससे। एंड तुम्हारी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, उतने लेवल पर नहीं बढ़ पाएगी एटलीस्ट जितने लेवल पर बढ़नी चाहिए। एंड तुम अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाओगे। थर्ड चीज़, अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रखो। देखो तुम्हारी बॉडी में बोन मास अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मसल मास पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना, मान लो ये गैप है, ये हड्डियों का गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर तक, ऊपर से नीचे वाली वो तक, यहाँ पे जो गैप होगा इसमें मसल्स भरी होती हैं। एंड जब ये मसल्स होंगी यहाँ पे तभी तुम्हारी बॉडी को रीज़न मिलेगा ऊपर को ग्रो होने का। बट अगर यहाँ पर मसल्स नहीं होंगी इसके बीच वाले एरिया में, यहाँ पर जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बोन जो है वो ग्रो नहीं हो पाएगी, ये खाली एरिया होगा। मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे समझाना है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारी बॉडी में मसल्स अच्छी होंगी तो तुम्हारी बोन्स जो है वो ज़्यादा खुल पाएंगी। सो मसल्स को बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, जिम जाओ, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो। एंड डाइट का यही वाला पॉइंट था। डाइट में विटामिन डी मैंने तुम्हें बता दिया, प्लस कैल्शियम के सोर्स अच्छे रखो, डेयरी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो रेड मीट खा लो। रेड मीट से मेरा मतलब बीफ से नहीं है, ज़्यादातर मेरा मतलब है मटन से। उससे तुम्हारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे होते हैं उसमें ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट विटामिन सी। एंड ये सीक्रेट तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, बट जो मीट वाली कार्निवल डाइट होती है उससे हेल्दी डाइट कोई भी नहीं होती अभी तक, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, मैसिव ग्रोथ चाहिए, अपने ब्रेन की मैक्सिमम पोटेंशियल तक तुम पहुँचाना चाहते हो, अपने फेस को मैक्सिमम पोटेंशियल तक तुम पहुँचाना चाहते हो, अपनी बॉडी को मैक्सिमम पोटेंशियल तक तुम पहुँचाना चाहते हो, तो मीट से बेटर डाइट तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है। बाकी अगर तुम एक जुगाड़ू इंडियन हो हमारी तरह, मेरी तरह बेसिकली, तो तुम्हारे लिए जो मैं बता रहा हूँ, सब्जियाँ हाई प्रोटीन, रोटी सब्जी हाई प्रोटीन या अंडे पनीर ये सब खाओ। बट अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो तुम मटन रेड मीट में इन्वेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए लेकर आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।